हेलो स्टूडेंट, और आपको 3.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। ठीक, इसमें लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं बताइए। ठीक, तो मान लेंगे बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई या बाग की लंबाई आयताकार तो है x मीटर तथा बाग की चौड़ाई y मीटर। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कौन 4 अधिक है? लंबाई। क्या करें? बराबर हो जाएगा चौड़ाई में 4 जोड़ दीजिए। पहले लिखा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपके पास दूसरे से 4 रुपए अधिक है, तो आपके पास 4 रुपए ज्यादा है। क्या करें? बराबर हो रहा है, उस वाले में 4 जोड़ दीजिए, दूसरे वाले में, या आपने 4 घटा दीजिए। बातें की है। x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी समीकरण फर्स्ट बन गई। अब द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त मतलब अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। और परिमाप होता क्या है आपका? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप और आधा है, इसमें कर दोगे 1/2। ये अर्ध परिमाप हो गया। भाई परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध है तो आधा कर दिया, बटे 2 आ गया, 2 कट गया। लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या है? y, बराबर क्या है? 36। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। अब इनको हल करना है। वैसे आगे जो आप लोग पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली में, वो हल करने की बहुत सी विधियां पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम ग्राफी विधि से पढ़ रहे हैं, तो ग्राफी विधि से हल करते हैं। बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि किस विधि से आप हल करो। ग्राफी विधि से हल करो, विलोपन, प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, इन विधियों से हल करो, वो आगे लिखा हुआ आएगा, तो उसी मेथड से करेंगे। यहां पर हम ग्राफी विधि से ही हल करते हैं। ठीक, याद रखिए कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x बराबर आएगा y 4 प्लस वाई, या y प्लस 4, बातें की चीज है। कम से कम 2 मान तो निकाल ही ले। यहां पर y बराबर अगर 0 है, y बराबर 0 तो x का मान 4 आएगा। y बराबर अगर -2 है, -2 तो माइनस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। y बराबर आपका अगर 8 है या 5 मान लिया है, 5, y बराबर 5 है, तो 5 4 9 हो जाएगा। कम से कम 2 मान तो रखने ही है कि y का मान अगर 0 रखा है तो x का मान 4 आएगा, y का मान -2 है तो -2 होगा, माइनस हो जाएगा, 2 आएगा। 5 अगर रखेंगे, 4 और 5 9 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण सेकंड लिखेंगे। समीकरण सेकंड से कि x प्लस वाई बराबर 36, तो आपका यहां x बराबर क्या आएगा? y माइनस 36। ये आपका x है और ये क्या है? y। y का मान रखिएगा। y का मान देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा रखेंगे, क्योंकि अगर 0 रखते हो तो 36 आता है, फिर 36 कॉलम ढूंढने पड़ेंगे। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा कि y का मान जैसे हम लिख देते हैं यहां पर 10 रखते हैं तो क्या आता है? 26। y का मान रखते हैं यहां पर क्या? 20 रख दे। 20 रखेंगे तो क्या आएगा? 16। y का मान लिया आपने, रख दिया 25। 25 रखने पर क्या आएगा? 11।
बात आपको क्लियर हुई कि नहीं कि x प्लस वाई बराबर 36, तो आपका x बराबर क्या आएगा 36 माइनस वाई, y का मान रखते रहो, x का मान निकलता रहेगा। अब इन दोनों के आप ग्राफ बना लेंगे, ठीक, दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे, ये x और ये क्या हो गया y। x पर अधिकतम मान आपका 26 तक है और y में अधिकतम आपका 25 तक है। तो आप ऐसा करते हैं कि आपका 0 होता है, जो एक बड़ा कॉलम वो 2 के बराबर मान लोगे, क्योंकि 13 दूनी 26, इधर आपके 13 तक कॉलम होने चाहिए, ठीक, ग्राफ पर, और इधर ये आपके इधर 13 कॉलम होने चाहिए। तो जैसे आपने लिख लिया 2, एक आपका बड़ा कॉलम 2 के बराबर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26, ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। तो इस तरीके से भी बिंदु लेंगे कि x बराबर क्या है 4, y बराबर 0, तो एक बिंदु आपका ये रहा 4, 0। अगला 2, -2, ये -2 होगा, -4 -2 -4, तो x बराबर क्या है 2, x बराबर आपका 2 हो गया, और y बराबर -2, आपका बिंदु ये हो गया, ठीक। एक बिंदु ये आ गया 4, 0 और एक बिंदु आपका ये आ गया। अगला 9, 5, x बराबर 9, 9 कहां मिलेगा 8 और 10 के बीच मिलेगा 9, ठीक, भाई बड़ा कॉलम है तो इसके बीच में ले लेना 9। 5 कहां रहेगा 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो बिंदु आ गया आपका क्या 9, 5। अब आप इन तीनों को मिला देंगे, ऊपर से खींच लेंगे क्योंकि मालूम नहीं रेखा कहां पर काटेंगे, ठीक। तो एक रेखा इसके लिए खींच ली, ठीक, और ये रेखा किसके लिए होगी, पहली समीकरण कहां चली गई x माइनस वाई बराबर 4 के लिए होगी, ठीक। अब अगली आपकी है इसके लिए 26, 10, x बराबर 26 और y बराबर आपका 10, तो ये हो गया 26, 10। अगला 16, 20, x बराबर 16 और y बराबर आपका 20, x बराबर आपका क्या हो गया 16, x बराबर 16 और y बराबर 20, आपका ये बिंदु मिल जाएगा, ठीक, 16 20, ठीक। अगला क्या है 11, 25, x बराबर आपका 11 होगा, 10 के बीच में होगा, 25 आपका ये 24 से 26 के बीच में होगा, ये बिंदु, ये तीनों बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे। ये आपका 26, 10 है, इधर वाला क्या था 16, 20, 16, 20, अगला क्या 11, 25। इस प्रकार देखेंगे जहां पर एक काट रहा है, यहीं से देख लेंगे किसका मान क्या होगा। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो आपका बिल्कुल क्लियर बनेगा, ठीक, और यहां पर जो x और y का मान होगा वही इसकी हो जाएगी बाकी लंबाई और चौड़ाई की। तो इस तरीके से दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे, जहां पर काटेंगे उसके निर्देशांक निकाल लेंगे। हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं बन पाता है, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा, और आप x और y का मान जो आएगा नीचे लिख देंगे। ग्राफ से स्पष्ट है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, अतः बाकी लंबाई बराबर इतनी हो जाएगी और बाकी चौड़ाई बराबर आ जाएगी, ठीक। इस प्रकार इसको हमने ग्राफ विधि द्वारा या ग्राफी विधि द्वारा हल कर दिया, ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन 6 है, इसको देखिएगा। एक रैखिक समीकरण ये दी है, कह रहा है दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण भी लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण
जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेदी रेखा हो, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो, संपाती हो। तो पहले दी गई रैखिक समीकरण लिख लेंगे। ठीक, दी गई रैखिक समीकरण आपकी है 2x + 3y - 8 = 0। ये दी गई रैखिक समीकरण है। ठीक, अब पहली कंडीशन क्या है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती है? जब आपका होता है क्या, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। वह प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो लिखा नंबर 1। तो कब होती है? जब ऐसा हो। ठीक, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है, नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। इसीलिए इसकी जो है अन्य या रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इसकी दूसरी समीकरण क्या होगी? इसीलिए अन्य रैखिक समीकरण, अन्य रैखिक समीकरण, चूंकि इसके युग्म की चाहिए ना, तो क्या हो सकती है? जैसे यहां पर 2 लिखा है, अब ऐसा कर लो कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आ जाए, कोई भी हो सकती है। जैसे यहां पर लिख दिया हमने x प्लस लिख दिया y माइनस 10 लिख दो बराबर 0, कुछ भी लिख दो, इससे मतलब नहीं। देखिए जब a1/a2 निकालोगे तो इसमें क्या आएगा 2, b1/b2 निकालोगे आएगा 3, दोनों बराबर है नहीं, तो ये समीकरण हो गई। ठीक, दूसरी हो सकती है, जैसे अगला लिख सकते हो क्या कि 2x + 4y। तो इसका मान आपका a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए, इससे मतलब नहीं आपका। ठीक, चाहो तो -8 लिख दो, कोई समस्या नहीं। तो अन्य रैखिक समीकरण ये होगी। ठीक, बात कंफर्म हुई? ध्यान रखना कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए, यहां पर कोई समीकरण क्यों ना हो, बस ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। चाहे यहां पर 2x लिखा है, यहां पर 25x लिख दो, यहां पर 15x लिख दो, बस ये a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 होना चाहिए। आपकी फर्स्ट भाग हो गया। ठीक, सेकंड भाग क्या कहता है कि समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, समांतर रेखा होंगी कब? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तभी तो समांतर होंगी। इसीलिए अन्य रैखिक समीकरण, अन्य रैखिक समीकरण क्या आएगी? अब ध्यान रखना इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो देखो ये समीकरण कहां गई? ये थी, बताओ क्या लिखते? 2x लिख दो प्लस 3y लिख दीजिए, क्योंकि 2/2 बराबर आएगा 1, 3/3 बराबर क्या आएगा 1, तो वो बराबर है कि नहीं है? और ये बराबर ना हो माइनस आप 10 लिख दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए। भाई देखोगे इसमें निकालोगे a1/a2 बराबर 1, b1/b2 बराबर 1, c1/c2 बराबर 1 आएगा नहीं। ठीक, या ऐसा कर सकते हो 2x था तो यहां पर लिख सकते हो 4x, 3x था तो यहां पर 6x, तो 1/2 तो बराबर नहीं आएगा। ठीक, ऐसे बहुत समीकरण हो सकती है, हमने एक समीकरण लिख दी। ठीक, अगला नंबर ध्यान रखिएगा, बस ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसको संतुष्ट करनी चाहिए समीकरण। ठीक, अब लिखा है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी तो कब होंगी? जब
a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इसीलिए अन्य रैखिक समीकरण क्या आएगी? आप चाहो पूरे में 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो, समीकरण आ रहेगी। ठीक, 2 से गुणा कर दिया, मान लिया 4x 6y माइनस 16 बराबर 0। ये आपकी अन्य रैखिक समीकरण आ गई। ठीक भाई, इसमें निकालोगे a1 अपान a2 बराबर 1/2, b1 अपान b2 1/2, c1 अपान c2 1/2 बराबर आएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, चाहे 2 से गुणा कर दो, चाहे 3 से, चाहे 4 से, समपाती के लिए ऐसे आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि यहां पर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो अन्य रैखिक समीकरण आपकी इस तरीके से आ जाएगी, चाहे आप 2 से गुणा कर लो, 3 से गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो। इस प्रकार आपका 6 वाला क्वेश्चन हो जाता है। ये कंडीशनें ध्यान रखनी है कि इस कंडीशन पर होने पर रेखा प्रतिच्छेदी होती है, तो उसी प्रकार ये समीकरण लिखनी पड़ेगी। ये नहीं कि यही वाली आंसर में नहीं होगी, इसके अतिरिक्त और भी समीकरण हो सकती है। ठीक, ऐसे सेकंड भी, ऐसे थर्ड भी।